नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज जो सवाल हम पूछेंगे वो ये कि क्या राजेश गर्ग, पूर्व एमएलए आप, जो इल्जाम लगा रहे हैं उसमें दम दिखता है? जी हां, क्या फर्जी कॉल किए जा रहे थे बीजेपी को बदनाम करने के लिए? क्या फर्जी कॉल इसलिए कर रहे थे कि लोगों को पार्टी में परखा जाए? क्या केजरीवाल पर फर्जी कॉल के आरोप सही है? पहला सवाल। सवाल नंबर 2, क्या केजरीवाल ने बीजेपी को बदनाम करने के लिए कराए थे ये तमाम कॉल्स? सवाल नंबर 3, जिस पर आज हम करेंगे चर्चा। अपने आरोपों के समर्थन में राजेश गर्ग आखिर सबूत पेश क्यों नहीं करते? क्या अब आदतन बिना सबूत आरोप लगा देना काफी है? क्या केजरीवाल पर होने वाले स्टिंग ऑपरेशन में सच्चाई है? क्या तमाम आरोप केजरीवाल को बदनाम करने की साजिश है? ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर आज हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल भी होंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपनी रिपोर्ट दिखा देते हैं। आम बात हो चली है कि आम आदमी पार्टी, खासकर अरविंद केजरीवाल पर हर रोज एक नया आरोप लगता है। पार्टी के पुराने विधायक राजेश गर्ग ने केजरीवाल को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया है। इस बार उनका कहना है कि खरीद फरोख्त के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को कॉल कराने वाले शख्स केजरीवाल ही थे। यानी राजेश गर्ग के मुताबिक खरीद फरोख्त के नाम उन्होंने बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की थी। भारतीय राजनीति के इतिहास में अरविंद केजरीवाल इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें इतनी बड़ी जीत के फौरन बाद इतने सारे आरोप भी झेलने पड़ रहे हैं और उन आरोपों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि उनमें से ज्यादातर आरोप उनकी ही पार्टी के नेताओं ने लगाए हैं। भूषण योगेंद्र के बाद पूर्व विधायक राजेश गर्ग फिर से सामने आए हैं नए आरोप के साथ। पहले उन्होंने ही अरविंद केजरीवाल पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे। अब वो कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त के लिए किए जाने वाले कॉल भी केजरीवाल के एक्सचेंज से ही किए गए थे। वो टेलीफोन केवल मेरे पास नहीं आए थे, सभी एमएलएज के पास आए थे। किसी के पास नितिन गडकरी साहब के नाम से आया था कि उनके ऑफिस से बोल रहे हैं। किसी के यहाँ अरुण जेटली साहब के यहाँ से आया था कि आपको 10 करोड़ रुपए दे देंगे, आप बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे। आपके पुराने नेता राजेश गर्ग का दावा है कि 2013 में जोड़ तोड़ की बातों के दौरान उनके पास भी फोन आया था। उनका कहना है कि अरुण जेटली के नाम से उनके पास 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया था, जिसकी लिखित शिकायत उन्होंने प्रशांत विहार थाने में की थी। उस दौरान मुझे जो अरविंद जी के पीए आजकल हैं और उस समय भी यही थे, विभव कुमार जी, इनका टेलीफोन आया, भाई साहब वो आपने कोई कंप्लेंट की थी क्या 10 करोड़ रुपए देने वाली? मैं कहा मैंने की थी। बोला वो लड़का पकड़ लिया उन्होंने, उसको बहुत तंग कर रही है पुलिस, उसको आप बचा लो। मैं कहा अच्छा मैं देखता हूँ। उसके 10 मिनट बाद ही संजय सिंह जी का फोन भी आया, भाई साहब वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वो आपसे बैठ के अलग से बात करेंगे, लेकिन अभी पुलिस को बोलो उसको जो है छोड़ दे। गर्ग ने कहा कि 1.5-2 महीने के बाद जब पुलिस ने निजी नंबर से फोन करने वाले शख्स को दबोच लिया तो केजरीवाल के पीए विभव और उनके सहयोगी संजय सिंह ने अकबकाहट में फोन कर उन्हें केस वापस लेने को कहा, क्योंकि वो फोन अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही कराए जा रहे थे। राजेश गर्ग सबूत पेश करने का दावा भी कर रहे हैं। साबित तो पुलिस कर देगी। अभी मैंने बात की है एसीपी साहब से, मुझे डिटेल दे देंगे कौन आदमी था, कहां से था, वो आदमी बता देगा कि उसको किसने भेजा था। दूसरी बात, मेरे पास स्क्रीनशॉट है कि टेलीफोन आए थे उस डेट में, उस समय के, वो मैं फाइल में से निकाल दूंगा। आपके पूर्व विधायक का दावा है कि इन तथ्यों की जांच पुलिस रिकॉर्ड से की जा सकती है। हालांकि तकरीबन रोज नए आरोप झेल रहे पार्टी कर रही है कि इन आरोपों का कोई आधार नहीं है, जबकि बीजेपी का कहना है कि यही आपका लोकतंत्र है और पारदर्शिता भी उनकी यही है जिसकी दुहाई देकर दिल्ली वालों से वोट लिए गए। केजरीवाल की सत्ता चलाने का ये सीधा सा मंत्र है। वो षड्यंत्र साजिश चाहे अपोजिशन पार्टीज के लिए हो, वो साजिशें चाहे अपने दल के लिए लोगों के लिए हो, और वही षड्यंत्र और धोखा चाहे दिल्ली की जनता के लिए हो। बड़े साफ गोई से उन्होंने, बड़ी सफाई से इन सब चीजों का प्रयोग किया है और अब धीरे धीरे जो सच है, सवालों से केजरीवाल बच नहीं सकते। जिस नेता को दिल्ली में इतनी बड़ी जीत मिली उसके बारे में हर रोज कोई नया खुलासा क्यों हो रहा है? जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, लोकतंत्र, पारदर्शिता, राजनीति में स्वच्छता, विकास, भ्रष्टाचार का खात्मा, वो इन सभी मुद्दों के साथ खिलवाड़ करने के संगीन आरोप क्यों झेल रहे हैं? भारतीय राजनीति की नई पार्टी और इस राजनीतिक घटना का सच सामने आना जरूरी है ताकि लोग मतदान से पहले कुछ आकलन कर सकें। पंकज जैन के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। वालों को मतदान से पहले आकलन के लिए तो मौका 5 साल बाद ही मिलेगा। हमारे साथ कई खास मेहमान इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। हमारे साथ रागिनी नायक, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जुड़ रही हैं। हमारे साथ राजेश गर्ग जी,
पूर्व एमएलए आम आदमी पार्टी के जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं वो जुड़ रहे हैं। उर्मिलेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले राजेश गर्ग जी, आज आपके पास आना जरूरी है क्योंकि ये आरोप जो आप लगा रहे हैं ये बहुत संजीदा है। ये आरोप कहते हैं कि खुद अरविंद केजरीवाल अपने ही विधायकों को फोन करा रहे थे बीजेपी को बदनाम करने के लिए और आप लोगों को कह रहे थे कि इतने पैसे में। कौन मानेगा आपकी बात अगर आप सबूत नहीं देंगे? ये आधे अधूरे आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? तमाम सबूत के साथ क्यों नहीं सामने आ पाए? नहीं, सबूत के साथ ही सामने हूं। मैं अभी जहां से आपसे बात कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं एसीपी साहब क्यों आएंगे, मुझे डिटेल देंगे। मैं पुलिस स्टेशन के सामने से आपसे बात कर रहा हूं। मैं जो कहना चाह रहा हूं, आप याद करें जिस समय ओपिनियन पोल के लिए हम निकले थे, अरविंद जी का एक लेटर हमें दिया गया था जिसको हमने बांटा था, जिसमें मेंशन था कि हमारे विधायकों को कुछ पैसे का लालच देकर 10-10 करोड़ तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जब ये बात की चर्चा हम अपने भाषण में कर रहे थे तो मेरे पास क्योंकि कॉल आई थी, तो मैंने कहा मेरे पास भी कॉल आई थी। तो उसी दौरान आपके मीडिया ने मुझसे पूछा कि आपके पास सबूत क्या है, तो मैंने वो लेटर उसी समय दिया था। हाँ। जो मैंने कंप्लेंट दिसंबर में जो पुलिस स्टेशन में की थी, मैंने उसकी कॉपी आपके चैनल को दी थी, जो कि आपने स्क्रीन पर दिखाई थी। उसके बाद क्या हुआ, सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद जब सरकार बनी और उसके बाद करीब 1 महीने बाद जब मीडिया में खूब ज्यादा आया कि बीजेपी के लोग तोड़फोड़ करने की बात कर रहे हैं, तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो उस आदमी को पकड़ा। आज ही एसीपी ने बताया कि वो आदमी हरियाणा का था। मेरी बात सुन लीजिए, वो हरियाणा का था। हाँ। उसकी फोटो डिटेल सारी पुलिस के पास है। जो कंसर्न आईओ है वो शाम तक दे देगा, लेकिन साथ में उन्होंने एक बात की है कि मैं इसके लिए अपने पुलिस हेडक्वार्टर से परमिशन लूंगा। तो मैंने कहा मैं कंप्लेनेंट हूं भैया, मुझे मीडिया को देना है, सबूत देने, मुझे दे दीजिए आप। एक बात। दूसरी बात यह है कि जनवरी के आसपास, जनवरी 2014, आप दो बातों को मिलाइए मत। बीजेपी ने कॉल किया था, वो सारी बातें भी ठीक हैं जो 2014 में किया था, उनके आदमी पकड़े भी थे हमने, उनके खिलाफ भी कंप्लेंट, वो बात 2014 की बात है। ये बात मैं कर रहा हूँ दिसंबर 2013 से लेके जनवरी में जब मुझे सुबह सुबह एक दिन फोन आया। जो 2014 में तो मामला ठीक था ना आपका? अरे सर, तो 2014 2014 में तो आपका मामला ठीक था। मेरा मामला आज भी ठीक है। ये तो टिकट ना मिलने वाला मामला तो बाद का है, ये किस्सा तो आगे का है जब से आपकी खटास शुरू हुई। अंजना जी नहीं, देखिए जून महीने के अंदर से लेकर आज तक मैं किसी पार्टी की मीटिंग में नहीं गया, क्योंकि अरविंद जी को मैं बैठकर बुलाया था जून में, जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के 6 एमएलए को अलग करवाने का काम करो। ठीक है। उसके बाद मैं जाकर मिला, मैं कभी आपके पास नहीं आऊंगा, और मैं उसके बाद नहीं गया। और मैंने फेसबुक पर जो बात आज आप दिखा रहे हैं, ये सितंबर की फेसबुक पे सारे पॉइंट लिखे हुए हैं कि अरविंद जी ने 6 एमएलए को तोड़वाने की बात की, लेकिन आपने नहीं दिखाया। अरविंद जी ने अपने आदमी को डिप्यूट कर सारे एमएलए को फोन करवाए बीजेपी के नेताओं के नाम से, ये मैंने मेंशन किया, आपने नहीं दिखाया। आजकल आप क्यों दिखा रहे हैं वो तो आप जाने। अच्छा। मैं लेकिन जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, 100% सच बोल रहा हूं, और उसके सबूत जहां कंप्लेंट है उसकी कॉपी में बांट चुका हूं मीडिया को, और भी मुझे जैसे ही पुलिस डिटेल देगी हाँ। मैं आपको जारी कर दूंगा। वो आदमी वास्तव में अरविंद जी के द्वारा भेजा गया था, क्योंकि संजय सिंह जी ने और विभव कुमार ने मुझे दबाव दिया था कंप्लेंट विड्रॉ कर दो। मैंने कंप्लेंट विड्रॉ नहीं की थी। हाँ। बाद में पुलिस ने उसको क्यों छोड़ा वो पुलिस जवाब देगी, लेकिन वो आदमी अरविंद, अच्छा उस आदमी ने खाली मुझे फोन नहीं किया था प्राइवेट नंबर से, उस आदमी ने बहुत सारे लोगों को फोन किया था। 9 दिसंबर को जो पार्टी किया था, सारे एमएलए को मैं बता, नाम बहुत सारे लोगों को फोन उसने किया था। वो डिटेल 3 नाम मैं बताता हूँ ना। 3 नाम उसने सोमनाथ को किया, राखी बिरला को किया, उसने जो हरीश खन्ना, सबको फोन हुए थे। ये मीटिंग में चर्चा भी हुई थी। मीटिंग में बताता हूँ आपको, मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर मीटिंग थी, उस मीटिंग में चर्चा हुई। मैंने कहा साहब फोन आ रहे हैं, तो मेरे तुरंत बाद बाकी लोगों ने कहा, और कुछ लोगों ने उस समय ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवाई अरविंद जी को। अरविंद जी टेबल के ऊपर बैठे थे, हम सामने सारे चेयर्स पे बैठे थे, विधानसभा विधायक मंडल की मीटिंग थी। वो मुस्कुराते रहे, बोले बीजेपी तो ऐसा ही करती है। तो मैंने कहा सर मैंने कंप्लेंट कर दी है। बोले अच्छा ठीक है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के अलावा 1% भी इसमें कोई झूठ नहीं है। ठीक है राजेश जी, इंतजार रहेगा। हरियाणा के जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं, उसका नाम, उसका पता और क्या उसका पुलिस जो भी उसमें जानकारी देती है वो भी दर्शकों को हम जरूर दिखाएंगे। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि अन्य लोग भी इस पूरी बहस में जुड़ जाएं। संबित पात्रा जी, क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अंजना जी, बिल्कुल मैं हकीकत कहता हूं, ये 7-8 दिन से जो गैंगवार चल रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर, कोई कुछ कह रहा है, कोई सीढ़ी निकाल के ला रहा है, रोज 2-3 स्टिंग आ जा रहे हैं, इंसान से हो इंसान भाईचारा गाते गाते पिछवाड़े पे लात मार दी जा रही है। ये सब साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकते हैं, जो मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं वो भी समझ नहीं पा रहे हैं। और मैंने कई चैनल में कहा कि इसको समझने के लिए आइंस्टाइन वाला दिमाग चाहिए। मगर इतना तो मैं जानता हूं कि दिल्ली की सरकार
सरकार की परफॉर्मेंस के बदले परफॉर्मेंस टेलीफोन पे हो रहा है, सारा कुछ फोन पे रिकॉर्ड हो रहा है, फोन पे धरपकड़ हो रही है। और ये परफॉर्मेंस अगर फोन के बदले जमीन पे होती तो दिल्ली की जनता का भी कुछ भला हो जाता। रागिनी नायक जी, मैं तो कहूंगी कि इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। टूट कर प्यार किया दिल्ली की जनता ने, प्रचंड बहुमत दिया आम आदमी पार्टी को, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की बेवफाई की कोई इंतहा ही नहीं है। मुझे लगता है इस कीचड़ से सनी हुई राजनीति के लिए तो कतई वोट उनको मिला नहीं था। अब गौरतलब यह है कि झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, जालसाजी दिल्ली की राजनीति पर इतनी हावी हो गई है कि कौन कब सच बोल रहा है, कौन कब झूठ बोल रहा है, पता ही नहीं लगाया जा सकता। अब भाई राजेश गर्ग जी जब भाजपा पर आरोप लगाते थे तब उसमें दम था, या आज आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो दम है। मैं तो कहूंगी कि शक की सुई दोनों पार्टियों के ऊपर है और दिल्ली की जनता असल में जो है वो बीच में फंसी हुई है। कोई विकास का काम नहीं हो रहा, 70 वादे जो मैनिफेस्टो में किए गए थे उन पर ध्यान नहीं है। अब आप देखिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि रजिस्ट्री हम कर देंगे अनाधिकृत कॉलोनियों की। अरे एमसीडी ने लेआउट प्लान पास किया नहीं, मूलभूत सुविधाएं वहां मिल नहीं सकती, आप केवल अपनी साख पर लगे हुए बट्टे को हटाने के लिए एक पॉपुलिस्ट मूव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये समझना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए खास तौर से सिद्धांतों की बलि चढ़ाकर ही सत्ता को पाना उनका मूल मंत्र है और इसी की दिशा में वो आगे बढ़ते रहे। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी शक की सुई इसलिए है क्योंकि और प्रदेशों में भी खरीद फरोख्त की बात लगती रही। हमने कर्नाटका में ऑपरेशन लोटस देखा, हमने चेती बंधु में झारखंड में, और जब उन पर आरोप लगा तो उन्होंने कोई कदम भी नहीं उठाया। अंजना जी, हालांकि अंजना जी मुझे आना पड़ेगा। आरोप लगा तो वो कोर्ट चले गए थे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं संबित जी का, फिर उर्मिला जी के पास आना है। जल्दी से, दाढ़ी में तिनका था। ठीक है, जल्दी से संबित जी, फिर उर्मिला जी के पास। दाढ़ी में तिनका था कि नहीं ये तो डिस्कशन हम कर रहे हैं। किसके प्रधानमंत्री अभी जा रहे हैं कोर्ट में, किसको कोर्ट ने बुलाया है? जिस पार्टी के दो प्रधानमंत्रियों को कोर्ट ने बुलाया है, हवालात में जाने के मौके आ रहे हैं, वो प्रवचन करें ये उचित नहीं है। ना अरे आप बताइए कोर्ट में जाना पड़ रहा है मनमोहन सिंह जी को और आप यहाँ प्रवचन कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गिरफ्तारी होने वाली है और आप यहाँ हमें बता रहे नहीं, ये दोनों नेता जो आपस में लड़ रहे हैं वो क्योंकि आज का विषय, उर्मिलेश जी, दिक्कत ये है आज का विषय भी दिक्कत ये है कि आम आदमी पार्टी ने ऐसी नौबत खड़ी कर दी है कि ये पार्टियां हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम कर पा रही हैं। नहीं, मुझे लगता है बेसिक सवाल जो है स्टिंग वाला उसको एड्रेस करना चाहिए सबको। और देखिए आज जो आपने रखा है ये विषय, मैं नहीं जानता कि ये गर्ग साहब जो कह रहे हैं वो कितना सच है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है और अरविंद केजरीवाल के लोग कुछ कह रहे होंगे तो वो भी जांच का विषय है। लेकिन एक भारत के नागरिक और एक जर्नलिस्ट के रूप में मैं सोचता जो हूं और वो ये कि भाई किसी भी देश में जो सियासतदान हैं, जो शासन में आते हैं, उनका काम एक सुंदर, सभ्य, शालीन और ठीक ठाक समाज बनाने का है। हाँ। सवाल यह है कि जब 49 दिन की सरकार थी और नई इनकी सरकार आई थी, तब भी मैंने इनकी पार्टी के कुछ नेताओं से कहा कि पूरे दिल्ली में आप लोगों ने एक पोस्टर लगा रखा है कि जहां भी देखिए कोई गड़बड़ी हो तो स्टिंग कीजिए, आप फोन टेप कर लीजिए, कोई रिश्वत मांगता है तो उसको ये मत कहिए कि मैं नहीं दूंगा, आप दीजिए या उसको गिरफ्त में लीजिए। कुछ इस तरह की बातें जो आप लोग कर रहे हो, हर जगह आपने बस स्टैंड पर इस तरह का आप लगा रखा है, ये बड़ा अवैध किस्म का है, बड़ा अमानवीय किस्म का है। आप स्टिंग जो कर रहे हो इस तरह का, और स्टिंग करने के लिए प्रेरित कर रहे हो लोगों को, ये करप्शन नहीं दूर करेगा बल्कि समाज की एक भयावह तस्वीर पेश करेगा जहां हर आदमी एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करेगा। तो ये क्या षड्यंत्रों का शासन आप कर रहे हैं? किस तरह का समाज आप बना रहे हैं? हमने गेस्टापो के बारे में सुना है, हमने उपन्यासों में पढ़ा है कि कैसे केजीबी और सीआईए न जाने क्या क्या किया करती हैं। हमने जर्मनी के तानाशाह हिटलर के दौर में कैसे लोगों को तमाम तरह के जासूसी षड्यंत्रों में शामिल किया जाता। ये क्या आप कर रहे हैं? आप एक बेहतर समाज, शासन बनाने के बजाय टेलीफोन कहीं टेप करा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। ये स्टिंग तो बैकफायर कर चुका है आम आदमी पार्टी के लिए। ये स्टिंग तो पूरी तरह से बैकफायर कर चुका है। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। पूरी पार्टी गवर्नेंस को देखो, एक वाक्य में अगर कहा जाए कि गवर्नेंस और डेमोक्रेसी को, जनादेश को, जनता को जिस तरह व्याख्यायित कर रही है, उससे ऐसा मुझे लगता है कि माय गॉड, ये तो लगता है कि षड्यंत्र का एक अंडरवर्ल्ड है। अगर वाकई फोन कॉल करके डराया जा रहा था या फिर लालच दिया जा रहा था विधायकों को, वो भी बीजेपी के नाम पर, तो ये तो षड्यंत्र का समंदर है जिसमें अब सब डूबते हुए नजर आ रहे हैं। संबित पात्रा जी, ये जो अंततः आप लोग इतने खुश हो रहे हैं, या रागिनी नायक जी आप
तमाम पार्टियां, अब यही है ना कि जो फर्क ये कहते थे हम नई राजनीति लेकर आ रहे हैं, वो ना हो पाया, यानी आप जैसे ही साबित हुए। तो ये तो खुद खुश होने की बात हुई नहीं संबित पात्रा जी। देखिए अंजना जी, मैं आपको कह दूं कि मैं खुश नहीं हो रहा हूं। मेरी पद्धति बिल्कुल स्पष्ट है। किसी दूसरे के लकीर को छोटा करके मैं बड़ा लकीर नहीं दिखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारी पार्टी जैसे काम कर रही है उसी काम के आधार पर बड़ी लकीर खींचे और बाकी पार्टियों को पीछे छोड़े। ये हमारा उद्देश्य है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, तो लकीर लंबी होगी नहीं, दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, बड़ी अजीब परिस्थिति है। आप देखिए, परिस्थिति यह है कि हर विषय में भारतीय जनता पार्टी को लाके कटघरे में खड़ा कर देना और प्रश्न पूछना। जब आम आदमी पार्टी कहती थी हम तो गंगा है बाकी गंदा नाला है, तब भी हमें लाके आपने खड़ा कर दिया था कटघरे में, अच्छा आप गंदे नाले क्यों हो। और अब जब वो गंदा नाला बन गई है आप हमसे पूछ रहे हैं अरे आप गंगा क्यों हो। तो ये गंगा से ही, तथाकथित गंगा से पूछिए कि वो गंदा नाला क्यों बन गई है, ये हमसे मत पूछिए कि वो ऐसे क्यों बन गई है। या गंदा नाला साबित करने की साजिश हो रही है। राजेश गर्ग जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, ये एक के बाद एक इस तरह के आरोप अगर उस वक्त आपको शक हुआ था, तब आपने क्यों नहीं कहा कि विभव और संजय सिंह मुझे फोन करके मुझ पर दबाव डाल रहे हैं? ये आप लोगों की टाइमिंग सवालों के घेरे में है, तब क्यों चुप थे आप राजेश गर्ग जी? आप मेरे बिल्कुल घेरे में ले सकते हैं, लेकिन मेरा फेसबुक पर जो मैंने लिखा था किसी ने कैरी नहीं किया। ये बात मैंने सितंबर में सारी लिख दी थी कि ऐसे ऐसे बीजेपी के लिए नाम से फोन कराए थे 2013 में। पार्डन, फोन कॉल कब आया था आपको? ये विभव और संजय सिंह ने कब फोन किया था कि मत करिए? दिसंबर जनवरी में जो विभव का कॉल आया था, जनवरी 2014 में आया था। पहले विभव का आया था, उसके बाद संजय सिंह जी का आया था। और ये जो कंप्लेंट है ये 2013 दिसंबर की है और आपके चैनल ने स्क्रीन पर वो कंप्लेंट को दिखाया था सबके सामने। और वो व्यक्ति हरियाणा का है, कंफर्म हो गया। और मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप राजेश जी मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। देखिए आप उसी पार्टी में रहे हैं, जो लोग आज विरोध कर रहे हैं या अलग खेमे में बैठे हैं वो भी उसी पार्टी में रहे। आपकी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी की विफलताओं या उससे उबे लोगों के कारण जीती है दिल्ली में, इसलिए नहीं जीती है कि आपने कोई बहुत महान काम करके दिखा दिया था 49 दिनों में। दूसरी बात यह है कि हम ये समझना चाहते हैं कि आप जो हैं अपनी पार्टी में जनता के एजेंडे पर, विकास के एजेंडे पर कोई नया विमर्श देते। आप लोग ये लगातार बता रहे हैं कि आप लोग हमेशा कोई ऐसी बात करते हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो दिखाई नहीं देती है लोगों को। आप लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं और कहते हैं कि आप लोग डिफरेंट हैं। तो हमारा ये कहना है कि आप लोग डिफरेंट कैसे हैं? क्या उस समय केजरीवाल के साथ प्रशांत हल्ला बोल आपका भी मंच है। जो सवाल हम आपसे पूछ रहे थे, क्या राजेश गर्ग के आरोप पे दम दिखाई देता है? हल्ला बोल देखने वाले 76% जनता ये मानती है कि केजरीवाल पर फर्जी कॉल के आरोप सही लगते हैं, जबकि नहीं कहने वाले 24%। हालांकि आपको बता दें राजेश गर्ग का ये आरोप है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। सभी खास मेहमान बने हुए आप देखते रहिए आज तक। फौरन लौट रहे हैं।